वफाकी हुकूमत का परवेज इलाही के घर छापे से इजहार लाताल्लुकी। वजीर खजाना इसाक डार का कार्रवाई पर इजहार अफसोस। मलबा निगरां पंजाब हुकूमत पर डाल दिया। वजीर खजाना का शाह महमूद कुरैशी से रब्ता। कहा, चौधरी परवेज इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। इस सिलसिले में जल्द तहरीक इंसाफ से दोबारा राब्ता करेंगे। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को भी आगाह करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो आज़ाद नहीं होता। जंगल के कानून में ताकत की हुक्मरानी होती है। कारकुनों से खिताब में बोले, रात 12 बजे अदालतें खोलने पर तकलीफ हुई। इस आइन की हिफाजत करना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। आज़ाद कौमें ही ऊपर जाती हैं। चौधरी परवेज इलाही और फैमिली मेंबरान को गिरफ्तार करने से रोकने और पुलिस एक्शन के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। अदालत से पुलिस एक्शन रोकने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। पुलिस पर हमला केस में 17 मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। चौधरी परवेज इलाही के घर छापे पर पीटीआई सख्त नाला। तहरीक इंसाफ का हुकूमती मुज़ाकराती टीम से रब्ता। पुलिस के छापे और इंतकामी कार्रवाइयों पर नाराजगी का इजहार। फवाद चौधरी ने कहा कि खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हो रहे थे तो चौधरी परवेज इलाही के घर पर इंतकामी कार्रवाई क्यों की गई। शाह महमूद कुरैशी बोले कि चौधरी परवेज इलाही के घर जो कुछ हुआ काबिल मजम्मत है। वो जमानत पर थे, सर्च वारंट के बगैर पुलिस दाखिल हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी परवेज इलाही के घर छापे की शदीद मजम्मत। कहा, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल नाकाबिल फहम है। करप्शन के इल्जामात हैं तो बला इम्तियाज सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शेख रशीद ने चौधरी परवेज इलाही के घर बख्तरबंद गाड़ियों से धावा, फिस्तायत और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फेल करार दे दिया। ट्वीट में चौधरी सालिक से मुस्ताफी होने का मुतालबा। चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी शाफे हुसैन की भी परवेज इलाही के घर छापे की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक। वफाकी वज़रा की पीटीआई से जारी मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात और उनके मुतालबात के बारे में आगाही दी। इजलास में आम इंतखाबात की मुत्तफ़िका तारीख देने या न देने समेत अहम अमूर पर मुशावरत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकजी रहनुमाओं का इजलास। शुरका की चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर ऑपरेशन की मजम्मत। पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की राय दे दी। पार्टी रहनुमाओं का कहना था, चौधरी परवेज इलाही के घर ऑपरेशन पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म कराने की साजिश हो सकता है। मुज़ाकरात हमारी तरफ से ख़त्म करने पर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मौका मिल सकता है। Nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. We owe a lot to our nation, which has great expectations from you all. दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशें कर रहा है। रियासत का महवर पाकिस्तान की अवाम है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का काकूल मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन किसी सूरत मुतासर नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। मादर वतन के दिफा के लिए किसी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से बीएनपी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सादिक संजरानी ने सरदार अख्तर मैंगल के एजाज में इशाइया भी दिया। इशाइये में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, वफाकी वजीर दिफाई पैदावार इसरार तरीन, वजीर मुमलिकत एहसान रेकी, असलम भूतानी समेत दीगर शरीक हुए। सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर, सेनेटर नसीबुल्लाह बाजई, सेनेटर फैसल सलीम और सूबाई वजीर मोहम्मद खान लहड़ी ने भी इशाइया में शिरकत की।
14 मई को पंजाब में इंतखाबात का इनाकाद खटाई में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स और तस्वीर वाली वोटर लिस्टें फौरी तौर पर ना छापने का फैसला। कल तक छपाई शुरू न हुई तो 14 मई को इंतखाबात मुमकिन नहीं। फंड्स की अदम फराहमी के बायस अब तक बैलेट पेपर्स की छपाई नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सियासी दुश्मनी नफरत में बदल गई। मौजूदा निजाम डिलीवर नहीं कर रहा। हकीकी लीडरशिप नहीं होगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्की इदारे एक दूसरे के सामने हैं। जिनकी अहलियत नहीं वो भी लीडर बन गए। मिफ्ता इस्माइल बोले कि हुकूमत को महंगाई का सद्देबाब करना चाहिए। सूबों को मजीद इख्तियारात देने चाहिए। मरियम नवाज का कहना है कि माली मफादात के लिए इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले हो रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। इमरान खान और उसको मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और करार वाकई ही सजा के मुस्तहिक हैं। अता तारड़ बोले, नवाज शरीफ को हटाकर इमरान खान के लिए जो साजिश पहले की अब भी जारी है। साकिब निसार की बाक़ियात बस कर दें, मुल्क को तबाह कर दिया है। न्याजी साकिब गठजोड़ अदलिया पर असरअंदाज हो रहा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने बेटे की ऑडियो को एडिट शुदा करार दे दिया। कहते हैं कि ऑडियो मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर बनाई गई। क्या मेरे बेटे की निजी जिंदगी नहीं है? मेरा बेटा इस मुल्क का रिहायशी, क्या वो किसी से दोस्ती भी नहीं कर सकता? जिन्होंने ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर बनाया और लीक की, उन पर लानत भेजता हूँ। इलेक्शन एक ही वक्त पर होने चाहिए। इमरान खान चाहते हैं मुज़ाकरात उनकी मर्जी से हों। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा, बदकिस्मती से मुल्क में केस नहीं फेस देखा जाता है। आज भी लाडले को रिलीफ मिल रहा है। इंसाफ का एक निज़ाम और एक मयार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को नोटिस जारी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। कोयटा में मुल्कगीर वकला कन्वेंशन में आइन की बालादस्ती के लिए मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है, आइन ही अदलिया को आज़ादी फराहम करता है। वकला कन्वेंशन की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 की भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अदालती उस्मा के 8 रुकनी बेंच का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ अबूरी हुक्म मुस्तरद कर दिया। बेंचों की तश्कील, मुकदमात की यकसुई, सो मोटो के आगाज में चीफ जस्टिस की मुकम्मल सवाबदीद को रेगुलेट करने की अशद जरूरत है। इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान को 30 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में सेशन अदालत इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ दरखास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। मरदमशुमारी में कराची को कम शुमार करने का मामला संगीन होने लगा। सिंध हुकूमत का कहना है, दुरुस्त तादाद शुमार न आए तो काबीना की मंजूरी से मरदमशुमारी को तस्लीम नहीं करेंगे। मरदमशुमारी के मामले पर MQM राब्ता कमेटी का इजलास, मरदमशुमारी के हवाले से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। PTI के कराची में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे। जमात इस्लामी आज शारा फैसल पर एहतजाजी मुजाहिरा करेगी। हुकूमत की सब तदबीरें नाकाम। 170 अरब का मिनी बजट किसी काम न आया। इजाफी इंपोर्ट ड्यूटी और सेल्स टैक्स बढ़ाने का फार्मूला भी नाकाम रहा। टैक्स लगाने के बावजूद टैक्स वसूली का हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया। हुकूमत ने FBR को आइंदा 2 माह में 2000 अरब रुपए इकट्ठा करने का नया बड़ा टास्क सौंप दिया। सालाना 1 करोड़ रुपए आमदन वाले दुकानदारों पर टैक्स लगाने का फैसला। IMF शराइत पर दुकानदारों पर टैक्स आयद करने के लिए स्पेशल स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी। दुकानदारों के बिजली के बिलों पर टैक्स आयद किया जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियां दुकानदारों से टैक्स वसूली करेंगी। कराची में पासपोर्ट इजरा से मुतालिक अच्छी खबर। शहरियों को पासपोर्ट जल्द मिलेगा। पासपोर्ट डिलीवरी टाइम में कमी कर दी गई। नॉर्मल दरखास्त वाला पासपोर्ट 10, अर्जेंट 4 और फास्ट ट्रैक पासपोर्ट 2 दिनों में मिलेगा। पासपोर्ट इमिग्रेशन डायरेक्टोरेट ने नई हिदायत जारी कर दी।
नूरजहां मर गई, मधुबाला बीमार, शेरनी अंधी हो गई। कराची चिड़ियाघर का अमला ख्वाबे खरगोश के मजे लेता रहा। कराची के चिड़ियाघर में शेरनी के नाबीना होने का इंकशाफ खून के नमूने लेने के दौरान हुआ। फोरपॉज की टीम का शेरनी को अलहदा रखकर इलाज करने का मशवरा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया स्पेल जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 5 मई तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर समेत वस्ती पंजाब में भी मतला अबर आलू। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 337 रन का हदफ 48.2 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। फखर जमान ने 114 गेंदों पर 180 रन की शानदार नॉट आउट इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 41 गेंदों पर 54 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इमामुल हक 24, कप्तान बाबर आजम 65 और अब्दुल्ला शफीक 7 रन बनाकर आउट हुए।